अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने दौरे वेस्ट इंडीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और सबसे खास बात कि टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाकर साबिक कप्तान बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। वो हॉकी में एक मुहावरा चलता है ना, बल्कि बात चलती है कमेंटेटर की कि बॉल सलीमुल्लाह के पास, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से फिर कलीमुल्लाह और ये गोल। मगर क्रिकेट में चल रहा है, बाबर आजम से कहानी शुरू हुई थी, बाबर आजम पे आके ही खत्म हुई। मुड़कर पता है, इस बीच में शान मसूद एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कप्तान जरूर रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर बैक गियर लगाया और बाबर आजम को कप्तान बनाया। आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मिसबाहुल हक बैठे थे, असद शफीक बैठे थे और इस सवाल का जवाब भी दिया गया कि शान मसूद को किस खास वजह से हटाया गया है और बाबर आजम को क्यों लाया गया है। इस पे बात करेंगे। पहले टीम बता देता हूं कि टीम क्या है। और एक चीज आपको मालूम होगी, बाबर आजम जब पहले कप्तान थे, पाकिस्तान टीम के टेस्ट टीम के कप्तान रहे थे, 20 टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने कप्तानी की थी। 10 पाकिस्तान जीता था, 6 हारा था और 4 नो रिजल्ट थे। यानी उनकी एज ए कैप्टन कारकर्दगी ये थी कि 20 मैचेस में 10 जीते थे, 6 हारे थे और 4 नो रिजल्ट। और आखिरी बार हम अपने घर से बाहर जाकर कोई टेस्ट सीरीज जीते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी में ही जीते थे, जो हम श्रीलंका में जीते थे। तो अब टीम का बता देता हूं कि टीम कौन सी है। बाबर आजम कप्तान, बाबर आजम, आमिर जमाल हैं इसमें, अब्दुल्ला फजल हैं, अली उस्मान स्पिनर जो हैं लेफ्ट आर्म, उनको शामिल किया है, अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद, अब्बास और मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, रिजवान को शामिल किया है, अवैस जफर इस टीम का हिस्सा हैं, गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद उबैद शाह। ये वो पूरा अटैक है पाकिस्तान, और ये पूरे का पूरा स्क्वाड है पाकिस्तान का। सौ शकील शायद इंग्लैंड टीम के लिए, जो इंग्लैंड पाकिस्तान जाएगी उसका हिस्सा बन सकेंगे। सो ये एक पूरे का पूरा स्क्वाड है 16 रुकनी, जो वेस्ट इंडीज जाएगा और इसके अंदर कप्तान की चेंज कर ली गई है। अब उनसे सवाल हुआ कि आपको कप्तान बदलने की क्या जरूरत पड़ी। हम ये टीम के ऊपर भी बाद में आएंगे कौन कौन से ड्रॉप हुए हैं, बट पहले उस सवाल का जवाब हो जाए जो आकिब जावेद ने दिया कि कप्तान की चेंज क्यों जरूरी हुई थी। तो आकिब जावेद ने यह कहा कि कप्तान इसलिए चेंज किया गया था कि शान मसूद बतौर बैट्समैन तो ठीक बैटिंग कर रहे हैं, रन भी उनके आ रहे हैं, मगर बतौर कप्तान दो खास प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम यह था कि शान मसूद की कप्तानी में टेल एंडर, जैसे उन्होंने सेंचुरियन मैच का एग्जांपल दिया, पाकिस्तान वो मैच साउथ अफ्रीका से जीत सकता था, लेकिन लास्ट में आपको याद होगा रबादा खड़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो रबादा खड़ा, मतलब टेल एंडर खड़े हुए और वो मैच निकाल के चले गए। और ये पहला मौका नहीं था उनकी कप्तानी में, इससे पहले भी हो चुका हुआ है। आपको याद होगा 26 पे शायद 6 आउट कर दिए थे हमने बांग्लादेश के, और फिर बांग्लादेश के भी नीचे से टेल तो नहीं कहेंगे, बट उस दिन शायद लिटन दास खड़े हो गए थे और बाद में मतलब लोअर मिड ऑर्डर खड़ा हुआ था और वो मैच पाकिस्तान वो मैच हारा था। और इस तरह के एक दो मैचेस और बिल्कुल हुए हैं जिसमें पाकिस्तान मैच हारा, मगर इसी बुनियाद के ऊपर ही तो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप को चेंज किया है। तो कसूर उस बॉलिंग लाइनअप का था या शान मसूद का था, मगर आकिब जावेद की इस बात से ये साबित होता है कि शान मसूद का कसूर था, क्योंकि उनको बतौर कप्तान ट्रिक नहीं पता कि टेल एंडर को पकड़ना कैसे है। सो इसलिए शान मसूद को एक ये वजह, दूसरी वजह ये उन्होंने बोला कि ओवर रेट जो चल रही होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने 12 पॉइंट खो बैठा और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उस टेबल में इस साइकिल के अंदर सबसे बॉटम के ऊपर हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पॉइंट अर्न तो किए नहीं है, जो अर्न किए हुए थे वो भी हमने गवा दिए स्लो ओवर रेट की वजह से। तो उन्होंने बोला कि कप्तान को ये पता होना चाहिए। जाहिर है आईसीसी पनिश करता है, उसके ऊपर आपके पॉइंट्स गिरते हैं, आप पहले अर्न नहीं कर रहे थे, उसमें मजीद पॉइंट गिरे जो आपने थोड़े बहुत अर्न किए हुए थे अपने घर में जो टेस्ट वगैरह जीते हुए हैं। सो वो पाकिस्तान को एक दोहरा नुकसान हुआ। सो दो खास बातें, एक ये कि बतौर कप्तान उनको ट्रिक नहीं मालूम कि मैच को फिनिश कैसे करना है, अपनी बॉलिंग लाइनअप को यूज कैसे करना है, जो आकिब जावेद ने मतलब बोला कि टेल एंडर खड़े हैं तो मैच वो पाकिस्तान के हाथ में था और रेत की तरह फिसलता चला गया। नंबर 2 के बतौर कप्तान उनको अंदाजा रखना है कि रन रेट, ओवर रेट को कैसे कंट्रोल रखना है ताकि कोई पाकिस्तान टीम के ऊपर ना हो पाए, प्रॉब्लम ना हो पाए। ये दो ये वजह बताई उन्होंने। फिर एक और बात उन्होंने इशारतन कही कि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको फॉर्मेट में वो प्लेयर चाहिए जो अच्छा खेल रहा हो। आल्दो मेरा मानना है आखिरी 5 टेस्ट मैच देखें, 10 इनिंग्स देखें, बाबर आजम की भी 250 हैं, शान मसूद के भी 250 हैं। वो अलग बात है कि बाबर आजम का आखिरी 100 2022 में है, इस बीच में शान मसूद ने टेस्ट के अंदर 100 भी किया हुआ है। सो मुझे लगता है कि बैटिंग तो शान मसूद की बुरी नहीं थी, बट अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है। मैं हमेशा बार बार की चेंजेस के खिलाफ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो वजह नहीं है,
उसको छेड़ा जाता है। तो पाकिस्तान में हर डिबैकल के बाद कप्तान चेंज तो नेचुरल है, बाकी चीज़ें तो होंगी। अब टीम का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसमें शाहीन अफरीदी नहीं है, इसमें हसन अली नहीं है, नसीम शाह वैसे पहले भी नहीं थे बट उनको टेस्ट के तौर पे रखा जाता है, वो नहीं है, नुमान अली नहीं है। सो अभी जो अली उस्मान को शामिल किया है, मुझे लगता है वो बेहतर है, क्योंकि आपको आगे आगे का देखना है। वो लड़के ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ डोमेस्टिक के अंदर, तो उसको चांस लाजमी मिलना चाहिए था। और बाकी जो पेस अटैक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, अब वो पेस अटैक डिसेंट है। एक मुझे लग रहा है कि शाहनवाज धानी को कैम्प में रखा और फिर उसको ड्रॉप कर देना। ओबैशा भी ठीक है, पेस अच्छा है उस लड़के का, लंबे स्पेल शायद वो भी कर सकता है, बट मुझे लगता है कि शायद शाहनवाज धानी का रेड बॉल के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसको कैरी कर लेना चाहिए था। बाकी मोहम्मद अली मुझे तो पसंद है, टेस्ट के अंदर मुझे लगता है कि ठीक उनको रखा है। अब्बास और खुरम शहजाद दोनों इंग्लिश कंडीशन में तंग करेंगे ऑफ कोर्स मुखालिफ टीम को, मतलब इंग्लिश टीम को। उन दोनों का रहेगा। आमिर जमाल आखिरी बार जो उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही थी, तकरीबन 2 बरस पहले। एक विकेट कम थी उनकी पैट कमिंस से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, अदरवाइज वो प्लेयर ऑफ द सीरीज हो सकते थे। वो पैट कमिंस हुए थे, हालांकि डिजर्व फिर भी आमिर जमाल करते थे, क्योंकि उन्होंने एक आधी 50 भी कर रखी थी, बैटिंग से रन भी किए थे। सो उसी फॉर्म में अगर हुए, वही धार और रफ्तार आमिर जमाल की हुई, तो उनकी टीम में एंट्री भी बनती है। सो मुझे लगता है कि पेस बैटरी इस वक्त पाकिस्तान की बेहतर है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में पहले की निस्बत थोड़े बेहतर रिजल्ट जरूर आने चाहिए इस पेस बैटरी के साथ, मेरी जाती राय है। बाकी अगर आप बैट्समैन की बात करें, बहुत ज्यादा चेंज नहीं की गई। मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया है, सलमान अली आगा इस टीम का हिस्सा हैं, इमाम उल हक को बरकरार रखा गया है, अब्दुल्ला फजल इस टीम का हिस्सा हैं। सो अजान अवैस को रखा है, जो ओपनर हैं, बरकरार रखा है। सो मैं मतलब यही था कि जो नए लड़कों को पहले शामिल किया, एक आधी सीरीज के बाद ड्रॉप ना कर दें, तो उनको कैरी किया है। मुझे लगता है कि डिसेंट टीम है, टीम बुरी नहीं है, एक आधा नाम चेंज तो होता ही है, बाकी टीम ठीक है। आई होप कि इससे बेहतर, आकिब जैद ने बोला कि हमें उम्मीद है कि हम ये पिछले जो 1 डेढ़ माह से कैंप लगा के रखा हुआ है, उसमें हर कंडीशन जो जाके टीम ने खेलना है, लाइक ग्रासी पिच के ऊपर भी और वेस्ट इंडीज की कंडीशन के मुताबिक भी, जो बेहतर फिजिबल हो सकता था लाहौर के अंदर रहकर, उसके मुताबिक ट्रेनिंग की है, और उन्हें उम्मीद है कि ये टीम बेहतर रिजल्ट दिखाएगी। बट बाकी कॉम्बिनेशन होता है बॉलर्स का, बैट्समैन का, कि वो क्या रिजल्ट लेके आएंगे। पूरी ऑन द होल टीम खेलती है तब रिजल्ट आते हैं। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने ये एक टेंटेटिव शॉट खेला है कप्तानी की चेंज का, क्योंकि शान मसूद को इस मोड पर हटाना, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, चलते राह में हटाना, मुझे लगता है शायद मुनासिब नहीं है। और आपने उनको टीम में रखा क्योंकि आपको पता है कि वो एज ए बैटर तो अच्छा ही परफॉर्म कर रही हैं। सो उनकी जगह तो टीम में बनती थी, वो वहां तक ठीक था। और बाकी अगर बैकगियर ही लगाना है, मतलब कप्तान चेंज ही करना था, फिर बैकगियर लगाने की क्या जरूरत है। बाबर आजम एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान के कप्तान बने रहे हैं, बट अब चूंकि फैसला हो चुका हुआ है, वो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि बाबर आजम की तरफ जाने की क्या जरूरत थी। शायद उस नाम के ऊपर गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि एक बड़ा नाम है, नो डाउट। आप उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें, 20 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, 10 जीते हैं, 6 हारे हैं, 4 ड्रॉ किए हैं, बुरी नहीं है, एटलीस्ट शान मसूद से बुरी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा मानना है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे का गियर लगाना चाहिए। ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं। बड़े बोर्ड जितने भी हैं, वो फैसला क्या करते हैं, अगर चेंज कप्तान, पहले तो पूरे कप्तान, खैर शान मसूद को बारी सही मिल गई है कप्तानी के तौर पे, मैं वो बात नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ ये था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल पूरा हो देना चाहिए था, अगर हटाना था तो पहले ही हटा देना चाहिए था। सो ये एक बनता था। बाकी बड़े जितने भी बोर्ड है, आप उनकी एग्जाम्पल उठा के देख लें। केन विलियमसन को बनाया, वापस मुड़ के नहीं देखा। पैट कमिंस को हटाया, वापस मुड़ के नहीं देखा। तो आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। बाकी अब बाबर आजम कप्तान बने हैं, फिर दोबारा तोपों का रुख उनकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी गलत होता था जब बाबर आजम कप्तान थे, तो सारी गलती बाबर आजम की थी। और दूसरा, ये जो रीजन दी है आकिब जावेद ने शान मसूद की, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श हुए हैं आकिब जावेद शान मसूद के ऊपर, क्योंकि जो पाकिस्तान में ये पूरा ऑपरेशन क्लीन अप हुआ है ना फास्ट बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, ये इसीलिए हुआ है कि आपके बॉलर्स की एनर्जी, आपके बॉलर्स की फिटनेस वैसे नहीं थी। मतलब शुरुआत के ओवर अच्छे हो जाते थे, तीसरा चौथा पांचवा दिन ठीक बॉलिंग नहीं रहती थी, तो इसलिए ही आपने उनको हटाया और नए पेस बैटरी आप लेके आए हैं। इसमें शान मसूद के ऊपर बात करना, उसकी कप्तानी को लेकर कहना कि उसकी कप्तानी की वजह से वो आखिर में विकेट नहीं ले पाए थे, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा रूड या हार्श बात की है उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला कि मिसबाह उल हक को 6 माह हुए हैं अभी सिलेक्शन कमेटी में आने पे, और बाकी सब मामला। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कहा जाता है ना कि वर्स्ट परफॉर्मेंस है, मुझे बताएं कहाँ पे वर्स्ट है, जिसने मेरे से बात करनी, मेरे साथ आके बात कर सकता है, मैं उसको साबित करूंगा कि ये वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं है। ये आकिब जावेद कह रहे हैं। असल में मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपका माइंडसेट बताता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। अगर कोच का माइंडसेट ये है कि हम इतनी बायलैटरल सीरीज जीते हैं, इतने में से इतने जीते हैं, जिसके अंदर ओमान का मैच भी शामिल है, यूएई का मैच भी, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ये सब मैच शामिल हैं,
तो आकिब जुवैद का भी अगर माइंडसेट ये, आई एम सॉरी, ये माइंडसेट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मतलब आप अगर आज भी बैठ के इस बात के ऊपर बहस करना चाहते हैं कि हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसके ऊपर सुभान अल्लाह ही है ना, मतलब वो क्या क्या कहा जा सकता है। आप आखिरी 3-4 आईसीसी इवेंट में पहले राउंड से बाहर आ रहे हैं। इससे ज़्यादा वर्स्ट और क्या होता है? बाकी बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं उन टीमों के साथ जो अपने स्टार क्रिकेटर्स नहीं भेज रही और लो रैंक की टीमों से, और आप इसका बैच लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, बट ये वर्स्ट परफॉर्मेंस ही होती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।